हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग लौट के आ रहे हैं दोबारा सुनने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने आ रहे हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को दबा दीजिएगा, हिट द बेल आइकन, जो बेल आइकन है, ताकि आपको बार बार मुझे ढूंढना ना पड़े और आपकी ज़ोडिएक साइन का रीडिंग जब भी मैं बनाऊं वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि अभी का जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी दैट पार्ट इज़ फॉर समवन एल्स, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग के लिए टाइम स्लॉट ओपन है, आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं लास्टली एक मैसेज लेती हूँ स्पिरिट से। सो इसको हम साइड में रखते हैं और बाद में इससे कार्ड निकलेंगे। ये वाला है एक गुड टैरो का कार्ड है। इस डेक से पहले हम 3 कार्ड निकालेंगे। उस 3 कार्ड को हम लोग एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, और इस कार्ड के ज़रिए हम लोग देखेंगे आपका हेल्थ कैसा रहेगा मकर राशि, आपका फाइनेंस कैसा होगा, आपका प्यार का रिश्ते का कैसा चलेगा, वो सारा सब कुछ हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी योर मीडियम। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ अलाइनमेंट बनाए। गिव मी सम गुड एनर्जीज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। शो मी सम गुड एनर्जीज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। मार्च महीने की फर्स्ट वीक की रीडिंग है 2021। शो मी सम गुड एनर्जीज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि की बहुत अच्छी सी प्रेजेंट एनर्जीज़ दिखाएं। मार्च की पहली वीक की रीडिंग है। थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड, थैंक यू फॉर द सेकंड कार्ड। मकर राशि की लास्ट एक कार्ड दीजिए। मकर राशि की रीडिंग के लिए लास्ट एक कार्ड दीजिए। मकर राशि की रीडिंग के लिए लास्ट एक कार्ड दीजिए। ओके, 6 ऑफ फायर, मैसेंजर ऑफ एयर, 4 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ फायर एनर्जी। अपना बात को इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी सोच को इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं। चारों तरफ की सारी एनर्जीज फेड होके आप स्पॉटलाइट में आ जाए, यही कोशिश कर रहे हैं। मैसेंजर ऑफ एयर मतलब नाइट ऑफ सोड है। तो नाइट ऑफ सोड का एनर्जी मतलब आपकी तरफ कोई मैसेजेस आ सकते हैं, कोई ऐसा एनर्जी आ सकता है जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और इसके ऊपर अच्छा, ये फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ऐसी कोई इंसान से आपके पास कुछ मैसेजेस आ सकते हैं जो आपको लॉजिकली दिखे, बट अगेन कोई टर्म्स कंडीशंस की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ऐसा कोई पेपर जहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशंस के साथ साइन करना हो रहा है, तो प्लीज़ ढंग से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, उसके बाद साइन करिएगा। 4 ऑफ अर्थ मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप ही का एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ही एनर्जी है। और यहाँ पे आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं। अब बहुत मतलब क्यूरियस है, भगवान को बार बार बोल रहे हो प्लीज़ मुझे बैलेंस दो, मुझे प्लीज़ बैलेंस दो, मुझे बैलेंस नहीं मिल रहा है। यू आर लुकिंग फॉर बैलेंस। ओके, चलिए क्लैरिफाई करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल नहीं है। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो पर्सनल रीडिंग ओपन है। जनरल रीडिंग जितना मैचिंग होता है उतना रखिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसको यहीं पे छोड़ दीजिए।
और हाँ, अभी तक अगर चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक एक सब्सक्रिप्शन आपका मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेरे को ब्लेस तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे पलट रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ मैं देखना चाहती हूँ फाइनली यहाँ पे क्या गिरता है। ठीक है, I call upon my spirit guide. Please help me to clarify the first card for Capricorn, मकर राशि की पहली कार्ड 6 ऑफ फायर का क्लैरिफिकेशन करिए। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ फायर फॉर मकर राशि। मकर राशि के लिए 6 ऑफ फायर क्लैरिफाई करिए। मकर राशि के लिए 6 ऑफ फायर क्लैरिफाई करिए। मकर राशि के लिए 6 ऑफ फायर। मकर राशि, बहुत लंबा सा एक दांव आने वाला है, पैसा आ रहे हैं, शायद आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, बट यस, इट्स ऑन इट्स वे। आप इंतज़ार कर ही रहे हो। एग्जैक्टली 6 ऑफ फायर, उसी में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, सबको फेड करके खुद को स्पॉटलाइट में लाना, खुद को लाइमलाइट में लाके कुछ भी करके रोज़गार करना है आपको। आपको अभी कुछ नहीं सूझ रहा है। यू आर इन द किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी ऑल्सो। मतलब कोई भी अगर उल्टा पुल्टा बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आने का कोशिश कर रहा है ना, तो आप फटाफट उसकी मुंडी काट रहे हो। मुंडी काट रहे हो का मतलब ये है कि जैसे आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो उन लोगों को। लोगों यार बाहर में जाओ यार, अभी टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है, अभी मूड भी नहीं है, ऐसा टाइप का। आप उन दोस्तों को एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो जो लोग ऐसे ही बात करना, फ्लर्टिंग करना, चैटिंग करने के मन से आपके तरफ आ रहा है, बिकॉज यू आर टोटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर पेंटिकल। इस कार्ड को गौर से देखिए, इस औरत की पूरा नज़र है इस पेंटिकल एनर्जी के ऊपर। वैसे ही टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, तो ये दो एनर्जी ऑलरेडी आप ही का एनर्जी को दर्शा रहे हैं कि यू आर लुकिंग फॉर मनी। आपको पैसा चाहिए, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहते हो, बट आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही कहीं ना कहीं बंद पड़ा हुआ है, जैसे किसी की नज़र लगी है, जैसे किसी ने इसको जादू टोना करके बंद करके रख दिया, जैसे बंद पिटोरा। कब खुलेगा, यही आप ढूंढ रहे हो। आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा काम करने से, ऐसा कौन सा एनर्जी का दीदार करने से मेरा सारा जो ब्लैक एनर्जीज़ है मेरे अराउंड, जो ये बंद पिटोरा कब खुलेगा। तो आपके आसपास कोई वर्गो है, कन्या राशि की कोई है जो हर्मिट है, या तो फिर आप खुद अपने अंदर चुप बैठ गए हो। आपको पता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये एनर्जी, ये इंसान, कोई एक इंसान है जिसके लिए आप कहीं ना कहीं अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, बैठे हो चुपचाप, मुंह में सेलो टेप। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं सजा पा रहे हो, क्योंकि इस इंसान की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप कोई एक बड़ा इंतज़ार में हो। ऐसा कौन सा इंतज़ार है कैप्रिकॉर्न? इंतज़ार करो, किसका होता है पता है? इंतज़ार हम लोग उसका करते हैं जो कभी आते नहीं। अब विजुअलाइज करो, मकर राशि मैं आपको बता रही हूँ, आप विजुअलाइज करो, तभी जाके धीरे धीरे करके विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपका पिटोरा भी खुलेगा। कोई अगर आपको धोखाधड़ी कर रहा है वो भी निकल जाएगा, कोई आपसे अगर जेन्युइन प्यार करते हैं वो इंसान भी आ जाएगा। बट सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आपका विजुअलाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। आप अगर सोचोगे कब आएगा, कब कुबेर जी का नज़र मेरे ऊपर, अरे कुबेर जी का नज़र कभी नहीं पड़ेगा। बट अगर हर रोज़ आप कुबेर जी को बोल रहे हो, कुबेर जी हम यहाँ पे है, कुबेर जी हेलो, कुबेर जी हाय, कुबेर जी ये, कुबेर जी वो, तो कुबेर जी तंग आके बोलेंगे चल यार तेरे घर में ही बैठ जाते हैं। तो मतलब वही करो ना जो आपको चाहिए। आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो?
और कौन सा शुभ मुहूर्त के लिए आप वेट कर रहे हो कि ऐसा शुभ घड़ी आएगा कि आसमान पे चंद्र और सूर्य एक साथ चमकेगा, तब जाके मैं ये यज्ञ करूंगी। अरे यार, तू शुरू तो कर, तुम शुरू तो करो। शुरू ही तो नहीं कर रहे हो आप, क्यों चुपचाप बैठे हो? अंदर में विजडम, एटलीस्ट विजडम जो भी आपके पास है, देखिए कोई भी इंसान खाली नहीं होता, हर एक के पास कुछ ना कुछ विजडम रहता है। आपके पास भी कुछ विजडम है, ऐसा कोई क्वालिटी आपके अंदर है जिसके ऊपर स्पिरिट बोल रहा है हम सॉरी, मैं हंस रही हूँ क्योंकि स्पिरिट खुद बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो कि हम बोल रहे हैं स्पिरिट बोल रहे हैं कि शांत होकर बैठे मत रहो। जो भी आपके अंदर का झोली में है, जो भी क्वालिटी आपके पास है, उसी से टूट पड़ो, छलांग मारो। वो छलांग मारो कि ऊपर वाला भी डर जाए और आपको पकड़ने के लिए खुद अपने सिंहासन से उठ के आपको अपनी गोदी में ले ले। तभी जाके कोई इंसान आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी एक आ रहा है, कोई आपको अप्रोच करने के लिए आ रहा है। एक सेकेंड, ओ माई गॉड, अगेन इट कैन बी अ मैरिज प्रपोजल। कि मैरिज प्रपोजल, और ये कार्ड नीचे गिर गया था, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये है नाइट ऑफ कप्स, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई इंसान आ रहे हैं आपको मैरिज कमिटमेंट देने के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको ऐसा कोई सुकून देने के लिए आ रहा है कि आपका घर सवर जाए। आपका घर में, देखिए ये एक वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पति है ऑलरेडी, उनका एक चेंज हो रहा है, उनको चेंज करने के लिए भी कोई पीछे से पुश करने वाला आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो अगर आपका शादी सुखमय नहीं है तो उसके ऊपर आपका कोई काम, आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो इंसान धीरे धीरे इस शादी में कमिटेड। एक्चुअली इस जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आप जितना कमिटेड हो, आप जितना बोलते हो कि नहीं इस शादी को बचाना है, अरे परिवार को देखभाल करना है, अरे परिवार किसने खाना खाया, अरे पैसा है कि नहीं, आपका पार्टनर उतना इन्वॉल्व नहीं है, बट वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगेगा। उसका एक मेंटल चेंज आ रहे हैं और वो मेंटल चेंज कोई ला रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जिन्होंने आपका परिवार के ऊपर एक मंगल का साया बना के रखे हैं। मतलब सारा टाइम आशीर्वाद करते रहना, आपका किस में भलाई हो ऐसा कोई करना, और वही आपके पार्टनर को ना आपके मतलब इस रिलेशनशिप के कमिटमेंट के तरफ पुश कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा सा एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बहुत अच्छा कोई स्टार्टिंग हो रहा है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने इस शादी को बचाने का भी एक आपके ज़रिए कुछ हेल्प आपको कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपका जितना मैंने डिस्टर्बिंग रीडिंग आज तक देखा है, मुझे आज लग रहा है जैसे एकदम कंप्लीट चेंज एक रीडिंग आ रहा है। ब्यूटीफुल। मैसेंजर ऑफ एयर, मतलब नाइट ऑफ सोर्ड। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। मकर राशि के लिए नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। लिब्रा, कोई लिब्रा है आपके आसपास में, तुला राशि, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। या तो फिर आप कोई केस वगैरह में आपका केस वगैरह चल रहा है, या तो फिर अचानक से आपको स्कॉर्पियो, कोई आपको एक पैसे का ऑफ़र दे रहा है। मुझे लग रहा है कोई पैसे का ऑफ़र आ रहा है। तुला राशि के कोई इंसान है, सॉरी मैं थोड़ा चुप हो गई क्योंकि मैं इसका अंदर का कहानी सोच रही हूँ कि ये क्यों मुझे दिखाया जा रहा है। ओके, डन। देखिए मुझे जो लग रहा है ना यहाँ पे, ओके एक सेकेंड,
स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो वाटर साइन आपके तरफ ये आ रहे हैं ना, या तो फिर आ चुके हैं, जो भी है, ये इंसान आपका अगर पार्टनर है तो वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कोई ऐसा मुझे लग रहा है ये वाटर साइन, क्योंकि देखिए यहाँ पे और कोई भी वाटर साइन नहीं है, बस एक ही कप ऑफ सोड है, मतलब नाइट ऑफ कप है, और वो यहाँ पे देखिए बीच में आके बैठ गया है। दैट इज़ ऑल्सो द स्कॉर्पियो डेथ। आपका एक खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कोई लीगल मैटर हो सकता है यहाँ पे, कोई ऐसा लीगल मैटर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ऐसा कहीं पे कोई ऐसा लीगली आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, या तो फिर आप कोई बॉन्ड साइन कर रहे हैं, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो जिस साइन के लिए आपको इतना बड़ा मतलब पैसा मिल रहा है, या तो फिर कोई प्रॉपर्टी सेलिंग, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, या तो फिर आप प्रॉपर्टी को लेके काम करते हो, तो भी कोई प्रॉपर्टी सेल का जो डीड बनता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें भी एक बड़ा रकम आ सकते हैं। तो ऐसा ही कोई मैसेज आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, और यहाँ पे आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कोई डीड ऐसे का कोई मैसेज आ रहा है, और उसी मैसेज में आपका जो पार्टनर है ना, वो 9 ऑफ कप्स एनर्जी में आ रहा है। मतलब धीरे धीरे मुझे लग रहा है जैसे कोई, मुझे लग रहा है ना यहाँ पे किसी ने उनका दिमाग में ना कुछ अच्छा खासा ब्रेन वॉश किया है। मेरे ख्याल से वो ऐसा कोई इंसान की बात सुनना शुरू किया है जिससे उसका उनका लाइफ का एक चेंज दिखाई दे रहा है, और वो चेंज वो समझ पा रहा है, और धीरे धीरे उनके अंदर का जो कप्स एनर्जी है ना, वो बहुत पावरफुल हो रहा है। उनके अंदर का जो भी सारा नेगेटिव थॉट्स था, देखिए यह नेगेटिव थॉट्स है 7 ऑफ सोर्ड, मतलब ये माइंड मैनिपुलेशन, जो भी सारा 7 ऑफ मतलब जो भी सारा मैनिपुलेशन था, वो धीरे धीरे वो निकल के खुद अपने हाथों से फेंक रहा है, मतलब खुद अपने हाथों से एक एक करके प्लग कर रहे हैं कि सारा दर्द मैं उठा लूँ, उठा के फेंक दूँ, और मेरे अंदर प्यार का मतलब प्यार का गंगा जमुना हो जाए। तो क्या है ना, वो उनके अंदर अगर कप एनर्जी अच्छे से भर जाएंगे तो ये इफ़ेक्ट आपके लाइफ में भी आएगा, बिकॉज उनका देखिए 10 ऑफ सोर्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत सारा पैसा कोई डीड के, कोई रजिस्ट्रेशन के बदौलत आ रहे हैं, और इसका मैसेज भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, और इनके इसी मैसेज, ये मैसेज मुझे लग रहा है जैसे किसी ने उनको ये वाला जो नाइट ऑफ कप्स एनर्जी जो हर्मिट से वो बात कर रहे हैं, या तो फिर आपका जो आपके अंदर का जो परिवर्तन हो रहा है, ये हो सकता है कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनका माइंड ट्रेनिंग कर रहा है, नहीं तो कोई और उनका माइंड ट्रेनिंग कर रहा है, जिसके बदौलत आप दोनों की लाइफ में 9 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रहा है, बहुत सुख आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रहा है। वो खुद अपना दिमाग का जो ये उनका होके रखता है ना, दिमाग में सारा टाइम उनका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, मैनिपुलेशंस है, वो खुद निकल रहे हैं, और चैरियट में बैठ के मूव कर रहे हैं। चैरियट, दिस इज़ ऑल्सो द कैंसर कार्ड, तो हो सकता है कि कैंसर स्कॉर्पियो कोई कम्बिनेशन हो सकता है उनके साथ, ठीक है ना। तो चैरियट में आगे बढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। ये पूरा रीडिंग मुझे लग रहा है जैसे कैप्रिकॉर्न आपका और आपका पार्टनर का एक कॉम्बिनेशन रीडिंग है ये। दिस इज़ द 4 ऑफ आर्थ, इसीलिए आप इस बैलेंस मूड में है यहाँ पे। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप बैलेंस क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं था। आपके पार्टनर आप इस रिश्ते के तरफ उतना मैच्योरिटी के साथ उतना कमिटेड नहीं थे, बट धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनका मैच्योरिटी आपको दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ आर्थ को क्लैरिफाई करते हैं। ओ गॉड, द लवर इज़ ब्यूटीफुल। ये जिमिनाई का कार्ड है, मिथुन राशि के कार्ड है, और लवर एनर्जी है, मतलब आप दोनों जैसे धीरे धीरे ना दोनों को एक सेकेंड क्या हो गया, खिचड़ी बन गया पूरा। एक सेकेंड, ये कार्ड को लेना है। हाँ देखो, अब दोनों का एक टाइम था, कोई एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी के चलते आप दोनों बहुत फाइट किए, या तो फिर आपका बहुत फाइटिंग हो चुका है कोई एरीज लियो सजिटेरियस के साथ। अब अभी भी आप दो मन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद वो वापस आए,
तो मैं खुश हो जाऊं, और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि वो अभी वापस भी आएगा ना तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ आई नीड माई बैलेंस, नाउ आई नीड द बैलेंस विद इन माई फैमिली। मेरे घर में ही पहले सुकून हो जाए। मेरे साथ जो पार्टनर है, मुझे लग रहा है ये आपके कोई एक्स है, ठीक है ना, जिनके लिए आपने काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं। यहाँ पे भी ओह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, देखिए अभी दिखाई दे रहा है ना। या तो ये है 4 ऑफ अर्थ का एनर्जी। कलर अजीब है, समझ में नहीं आता उतना। अच्छा, तो ये आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है एक्चुअली, ये जो आपका पार्टनर है इनके साथ। और ये जो है ना 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप ऑलरेडी किसी के साथ बहुत लड़ चुके हैं, बहुत झमेला कर चुके हैं, और उसके तरफ आप और दो मन नहीं करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, दैट मीन्स आप ऑलरेडी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, आपको और रुके नहीं रहना। एक सेकेंड, ये सारी कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई जस्ट वांट टू टेक सम लेस कार्ड्स, बहुत कार्ड्स हो गया। हाँ बाबा, सारा वाटर साइन आ गया है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ओह माय गॉश, यस यस यस, ये देखो यहाँ पे पाइसिस भी आ गया, यहाँ पे देखो तो ओके ओके ओके, दिखाई दे रहा है आपको? देखो मुझे जो लग रहा है ना, आप एक थर्ड पार्टी में थे, एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में आप थे। अभी दिखाई दे रहा है आपको? यस, आप कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में थे। हो सकता है वो जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे बहुत लग रहा है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और नहीं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ उनका कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं। और आपका जो अभी का पार्टनर है वो या तो कैंसर, या तो स्कॉर्पियो, या तो पाइसिस हो सकते हैं। अभी आपने पाइसिस या जो भी वाटर साइन है इसी को चॉइस कर लिया, आपने अपना थर्ड पार्टी से निकल आए। यू लेफ्ट योर थर्ड पार्टी, जबकि आपका थर्ड पार्टी बार बार आने का कोशिश कर रहा है बट कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहा है। दिस पर्सन डोंट वांट एनी कमिटमेंट। ये आएगा जाएगा, दरवाज़ा खुले रखो, कभी भी मैं आ जाऊँ, ऐसा टाइप का है। तो ऐसे में तो नहीं चलता ना, घर दरवाज़ा लगा दो, जो आना है सीना तान के आएगा, कमिटमेंट के साथ आएगा। बट ये बंदा ऐसा नहीं है, इसीलिए आपने भी डिसीजन लेने का सोच रहे हो कि नहीं, और इंतज़ार नहीं, थर्ड पार्टी को जाने दो और ये दो कप के तरफ देखते रहो। बिकॉज देखिए ये नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी आया, 9 ऑफ कप्स के साथ ये नाइट ऑफ कप्स होके आपके ज़िंदगी में आए आपका पार्टनर। फिर यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का एनर्जी में ये कन्वर्ट हुए, और देखिए लास्टली 10 ऑफ कप्स का एनर्जी। मुझे लग रहा है जिस पार्टनरशिप में अभी आप है वो ही आपका सबसे बहुत सुंदर सा एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट होगा। बहुत जल्दी ये कन्वर्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वंडरफुल कार्ड है, ये वंडरफुल रीडिंग है। मकर राशि देखो, ये लास्टली ये द हैंग्ड मैन एनर्जी है। हैंग्ड मैन मतलब बार बार स्पिरिट आपको यही बोल रहा है, प्लीज़ सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर करो, बिना सरेंडर का कोई काम नहीं होता। आप सरेंडर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास जितना ही खराब हो सब सीधा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला सीधा कर देगा, ठीक है ना। तो मकर राशि, ये था आपका मार्च महीने की पहली वीक की रीडिंग। और मुझे जो लग रहा है ये इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे कंसल्ट कर सकते हो, मेरी पर्सनल रीडिंग की टाइम स्लॉट ओपन है। ओके चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दीजिए मकर राशि के लिए। वाओ क्या बात है, आज सारे के सारे गणेशा आ रहे हैं। कैंसर को भी गणेशा मिला, बीच में फिर शायद लिब्रा को भी गणेशा आए थे। वाओ, लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट अबांडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ब्यूटीफुल। देखिए जो भी ऑब्स्टेकल्स था, जैसे आपका पार्टनर में वो कमिटमेंट नहीं होना, आपके साथ कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रहना, ये सारा ऑब्स्टेकल धीरे धीरे वो हटा चुके हैं। ऊपर वाला खुद अपने हाथों से ये सब हटा रहे हैं
यू डोंट वरी, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपकी तरफ आ रहे हैं, कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपका जो कनेक्शन है ना, आपका और स्पिरिचुअल का, आपका और भगवान का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। चारों तरफ का कनेक्शन बहुत अच्छे से बन रहा है। मतलब आप अगर कोई काम करने के लिए रेडी हो रहे हो तो चारों तरफ से आपके ऊपर सपोर्ट आ रहे हैं। सो यू डोंट वरी, बस आप आगे चलते रहो, देखते रहो, आपका हार्ट चक्र को धीरे धीरे ओपन करने का कोशिश करो, क्योंकि हार्ट चक्र अभी भी आपका ब्लॉक है। यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ब्लॉक रहना मतलब आप कभी भी वो, देखिए यहाँ पे भी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जबकि आपका पार्टनर 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनरशिप में थोड़ा सा प्यार और इन्वेस्ट करिए, देन यू कैन ओपन योर हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा। सो गाइज़, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है, ठीक है। चलिए, ब्लेस मी, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ओके, चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।